नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। साथियों, आज बहुत बड़ा पर्व है। दीपावली के इस पावन पर्व के अवसर पर आप लोग सभी लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हमारे संस्कृति की, सनातन धर्म की बहुत बड़ा पर्व है दीपावली का। भगवान श्री रामचंद्र की कृपा आप सब पे बनी रहे और माता लक्ष्मी की कृपा आप सबके गृह भंडार को हमेशा भरें और आप सब हमेशा स्वस्थ और खुश रहें, यही मेरी कामना है। तो आज के योगा टिप्स पे हम बात करेंगे कि जैसे हम लोग रोज डेली के अपना समय निर्धारित है सभी लोगों का, सुबह सो के उठना, फिर अपना फ्रेश होना, मंजन करना, नाश्ता करना या जो भी है, सबकी दिनचर्या अपनी अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सबकी फिक्स रहती है। किसी को ज़्यादा टाइम रहता है, किसी को कम टाइम रहता है। तो इसी विषय बात करेंगे कि जैसे दीपावली के इस महान पर्व पर आप सभी लोग, माताएं बहनें, सब अपना घर कोना कोना एकदम स्वच्छ की हैं, सब बिल्कुल एकदम चमाचम है। सभी सारी चीज़ों की सफाई लोग करते हैं, लेकिन क्या हम अपने शरीर के अंदर कोने कोने में सफाई कैसे कर पाएंगे? तो उसी सेगमेंट पे बात करेंगे कि जैसे सुबह का उठना हम लोगों का होता है, तो सुबह बिल्कुल मॉर्निंग में उठिए 5 बजे, 5:30 बजे, 4 बजे, जो भी जिसका समय निर्धारित है। तो सुबह पहले, अब जैसे ठंडी का सीज़न चल रहा है तो 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, उसके बाद 10 मिनट थोड़ा सा टहलिए, व्यायाम करिए, कुछ भी अपना थोड़ा सा। तो उसके बाद मोशन जाइए, उसके बाद फिर अपना अच्छे से पेट साफ हो जाएगा आपका। और बैठने में, जैसे लोग लेटिन में बैठते हैं, तो बैठने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आदत डालनी पड़ेगी। जैसे बैठते हैं बहुत सारे लोग, वो जैसे में था ऐसे गए, ऐसे बैठ गए, ऐसे कुछ लोग ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं, मोबाइल भी देखते रहते हैं। ये तरीका गलत है। आप लोग जाइए आराम से, पेट को बिल्कुल स्पाइन सीधी करके सीधा बैठिए, ऐसे ऐसी इस मुद्रा में आप बैठेंगे, स्पाइन सीधी करेंगे, आपको कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। और जैसे स्पाइन सीधी करेंगे आप, मन को शांत करके, तुरंत मोशन अच्छे से आपका आएगा। तो ये तो पहली प्रक्रिया हो गई। उसके बाद फिर आराम से, उसके बाद फिर पानी पीजिए आराम से 2 गिलास, फिर कुछ नाश्ता लीजिए। सुबह 11 बजे तक बढ़िया सलाद के साथ भोजन करिए, और शाम को कोशिश ये रहे कि थोड़ा जल्दी भोजन कर लीजिए। आजकल तो लोग 11-11, 12-12 बजे भोजन करते हैं, वो तरीका गलत है। हमारे शरीर पे उसका काफ़ी फर्क पड़ता है। गैस, एसिडिटी, इसी वजह से उलझन, इसी वजह से बनता है। माइग्रेन और आजकल स्पाइनल कोड की तमाम दिक्कतें चल रही हैं। L4, L5 का मतलब सही ना होना, उन पे रीढ़ की हड्डियों में बहुत परेशानी आती है। माताओं एवं बहनों को ज़्यादा दिक्कत होती है, तो नींदें नहीं आती रात भर। तो ये थोड़ा सा जब आप बदलाव करेंगे अपने शरीर में, तो ये सब आसान क्रिया हो जाएगी। इसके लिए रात में भोजन करें, उसके बाद फिर वज्रासन में बैठें, जो कि बहुत ही इजी और सबसे अच्छा इफेक्टिव व्यायाम है। आप छोटे छोटे तरीके अपने जीवन में लाएंगे, सुधार करेंगे, तो उससे आपको बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं। तो खाने के बाद, भोजन लेने के बाद रात में 10 मिनट आप आराम से वज्रासन में बैठिए और सांसों का अपना संतुलन बनाएं, जो कि सांस ही एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे अंदर कोने कोने में सफाई करती है और उसके साथ ऑक्सीजन की पावर पूरे शरीर में विभाजित होती है। वो अच्छा रिस्पांस देती है। जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पे हमें बीमारियाँ अंदर से घेरना शुरू कर देती हैं। तो जब सांसों का मूवमेंट आपका अच्छा रहेगा, हीलिंग पावर अच्छी रहेगी, सारे ऑर्गन्स फिट रहेंगे। सांसों का विस्तार हम कैसे करेंगे? सांसों का विस्तार हम लोगों को लंबी गहरी सांसें लेनी चाहिए,
मान लीजिए भाग दौड़ जो भी है, जब भी आप स्ट्रेस थोड़ा फ्री रहें तो आराम से ये ध्यान रहे कि आपको लंबी सांस खींच के बढ़िया सा वो लेना है, जिससे चंद्र नाड़ी हमारी एक्टिव रहे। चंद्र नाड़ी एक्टिव होने से हमारे शरीर के पूरे कोने कोने तक पूरा ऑक्सीजन का फुल विस्तार होता है। तो इस प्रकार से जैसे वज्रासन में बैठेंगे 10 मिनट, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लेंगे आराम से। ये जो है अनुलोम विलोम का मुद्रा बनाएंगे इस तरह से, और ऐसे दाहिनी नाक बंद करेंगे, बाएं से सांस खींचेंगे। खींचना जितना खींचे आप 10 सेकंड 12 सेकंड, छोड़ना ज़्यादा है, छोड़ने का प्रयास ज़्यादा कीजिए। इससे हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन और वो सब चीज़ें हैं वो सब बाहर हो जाएंगी और हमारे मन को शांति मिलेगी। तो ये तो हो गया। उसके बाद सोते समय देखिए, खाना खाने से पहले आधे घंटे पहले पानी पी लीजिए। उसके बाद खाना खाने के बाद, जैसे ठंडी के सीजन है तो आप पौन घंटा 1 घंटा बाद का मतलब पानी पिएंगे। और रात में आप भोजन कर रहे हैं उसके कम से कम 2 घंटा बाद बिस्तर पर सोइए, मतलब सोने का प्रोसेस। उसके बाद आप उसके बीच में, हम लोग बहुत आजकल तो ज़्यादा सब मोबाइल ही देखते हैं, तो मोबाइल देखने का भी तरीका थोड़ा सा सटीक देखिए, बढ़िया सा वो लगा के, स्टैंड लगा के उसको देखिए, जिससे गर्दन झुकानी न पड़े ज़्यादा। झुका के लोग बैठते हैं ऐसे करवट करके ऐसे देखते रहते हैं, तो उससे हमारी L4 L5 स्पाइनल कोड में दिक्कत होती है, फिर सर्वाइकल की समस्या आ जाती है, स्पॉन्डिलाइटिस समस्या आ जाती है, तमाम प्रकार की बीमारियां हमको आने लगती हैं, न्यूरो की दिक्कतें आने लगती हैं। तो ये सब थोड़ा थोड़ा जैसे छोटी छोटी बातों को हम लोग अगर ध्यान देंगे तो इससे बचा जा सकता है। बहुत ही आसान है कि हम लोग ध्यान देके थोड़ा थोड़ा अपनी सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो आइए अब सोने की बात कर लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भैया नींद ही नहीं आती है। तो नींद कैसे आएगी जब दिन भर भाग दौड़ और वो सब होता है, थकान आती है, तो अब आप मोबाइल में सारा समय बर्बाद करते हैं, रील देखते हैं आजकल लोग तो बहुत ज़्यादा, सब महिलाओं के लिए बहुत फेवरेट है। तो इस विषय पे हम ज़्यादा और नहीं कहेंगे, क्योंकि ये ज़माना ही है, मोबाइल के बिना काम नहीं चलने वाला है सबका। तो आइए हम बताते हैं। रात में जैसे भोजन आप कर लिए, भोजन करने के बाद शवासन योग निद्रा आप लोग लगाएंगे। उसकी पोजीशन क्या है, जैसे तख्ता है, बेड है, उस पर तकिया नहीं लगाना है, और दोनों पैरों को बीच में कम से कम 1-1.25 फीट गैप लाएंगे और हाथों के बीच में ऐसे फैला लेंगे हाथ। उसके बाद दिमाग को केंद्रित करेंगे और 10 मिनट के लिए आप अपने शरीर को भूल जाइए, सिर्फ आत्मा को याद रखिए, ओमकार का ध्यान करिए। सांसों को बहुत हल्का, पेट फुला फुला के सांस लीजिए आराम से, और आराम से छोड़िए, लंबी गहरी सांस लीजिए और पूरे शरीर को अपने एकदम बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ये समझ लो कि शरीर में प्राण है ही नहीं। ऐसा आप अगर इस साधना को आप लोग साध लेंगे तो आपका जीवन में बहुत ही खुशियां आने वाली हैं और अपार फायदे होंगे आपके। तो ऐसे ढीला छोड़ दें शरीर को और सांस को लंबी गहरी खींचें, पेट को फुला फुला के सांस लें आराम से। इस प्रक्रिया से आपके पूरे शरीर में जितने रोए हैं, नसनाड़ियाँ हैं, सब पे अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छा ऑक्सीजन प्रदान होगा उनको, और पूरा शरीर हमारा बिल्कुल एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। तो ये 10 मिनट साधने की बात है। आप लोग शुरुआत करेंगे तो ये थोड़ा अटपटा लगेगा। सांसों का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है इसमें।
सांस का नियंत्रण अगर ठीक से हम लोग नहीं कर रहे हैं तो वो फिर फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन ये है कि हाँ 2-4 दिन 20 दिन मतलब आप साध लोगे, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। ये तो बहुत साधारण सा मतलब व्यायाम है ये शवासन। शवासन की स्थिति में लेटना बहुत जरूरी होता है रात में। ऐसे आप 10 दिन 5 दिन करोगे आराम से तो हो जाएगा, और उसका आप रिजल्ट देखोगे तो बहुत ही बेहतर परिणाम होगा। आपको गैस, एसिडिटी, ये सब चीज़ें अपने आप नॉर्मल होती चली जाएंगी। आपका जीवन में बदलाव आएगा और आप स्वस्थ रहेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह से 10 मिनट का समय आप लोग ज़रूर दीजिए और अपने तन मन को जगाइए। इस प्रक्रिया से शवासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमारे सारे शरीर के जितने भी छिद्र हैं, पूरे शरीर में ये सांसों का हमारे संचालन बहुत अच्छे से होता है। पूरा शरीर फ्री रहता है, हर जगह ऑक्सीजन की पहुंच होती है, तो वो आपके शरीर के अंदर सारे ऑर्गन में हीलिंग पावर देता है, जिससे हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। और हाँ, गैस, एसिडिटी, इसके बाद शवासन के बाद तुरंत बाएं करवट में आराम से लेट जाइए। बहुत लोगों को लेटने का तरीका नहीं मालूम होता है, वो कुछ भी करके लेटते हैं। तो ऐसे हमेशा तकिए बहुत बड़ी ना लगाइए, थोड़ा सा इस टाइप का अगर चद्दर हो या वो हो, आराम से इसको यहाँ पर रख सकते हैं या थोड़ा सा फोल्ड करके रख सकते हैं, मात्र 3 इंच 4 इंच का, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आराम से आप इस तरह से पैर पे पैर रख लेंगे आराम से। इसे पूरे शरीर में कहीं से भी हवा पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये शवासन और ये प्रक्रिया आप कर लेंगे तो आधी गैस की झंझट आपकी खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे सारा जो टॉक्सिन या कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी कोई भी गैस है वो सब पास होगी अपने आप से, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा गैस कैसे निकल गई। तो ये प्रक्रिया में आप लोग लेटेंगे और रात में अच्छी भरपूर नींद आएगी, जिससे आपके सारे संकट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, डिप्रेशन और ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो आज दिवाली के पावन अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग हमारे चैनल को अमृत योग संजीवनी को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे आप लोगों को हमारा वीडियो हमेशा मिलता रहे और आप लोग ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम।